बच्चों, आपके घर में या घर के आसपास किसी बागीचे में पेड़ पौधे ज़रूर होंगे। रंग बिरंगे फूल भी उनमें कभी कभी खिलते होंगे। तो क्या कभी आपने उन पौधों को करीब से देखा है? क्या कभी उन्हें प्यार से छुआ है, स्पर्श किया है? अगर नहीं किया तो करके देखिएगा। कोई पौधा लगाइए, उसमें पानी दीजिए समय समय पर, उसे प्यार से सहलाइए, तो आपको लगने लगेगा कि वो आपसे बातें करता है। जब आप उसके पास जाते हैं, उसे प्यार से सहलाते हैं, तो वो खुश होता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति भी तो जीवित है, जीवंत है। जैसे हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। जैसे हमारे जीवन में अलग अलग अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी, फिर वृद्धावस्था, ऐसे ही पेड़ पौधों के साथ भी होता है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाऊंगी, उसमें आप देखेंगे कि प्रकृति से लगाव होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि प्रकृति से ही तो हमारा जीवन चल रहा है। प्रकृति को यदि हम नष्ट कर देंगे, यदि उसकी कद्र नहीं करेंगे, तो फिर उसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी, हमारे ऊपर भी अवश्य पड़ेगा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और प्रकृति के महत्व को समझते हैं। पाठ का शीर्षक है पेड़ों के मित्र बने। चलिए मेरे साथ साथ बोल बोल कर पढ़ना शुरू कीजिए। आछू आछू, अदिति की माँ छींकती गई। ह आछू आछू, अदिति मन ही मन मुस्काई। प्यारी छींकती मम्मी, धूल से उन्हें छींक आती थी और नए घर में आने पर इसकी तो भरमार थी। कई दिनों तक नए मकान में सब और अव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ सामान दिखाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। नया मकान इतना अजीब सा लगना बंद हो गया। नया मकान फिर घर जैसा लगने लगा। तो क्या पता चला कि अदिति एक छोटी बच्ची है, जैसा कि चित्र में हम देख पा रहे हैं, और उन्होंने शायद अभी मकान बदला है। उस नए मकान में चारों तरफ सामान फैला हुआ है और धूल भी है। तो अदिति की मम्मी को शायद धूल से एलर्जी है, तो वो छींकती जा रही हैं। तो जब वो धूल हटेगी तब वो उनका छींकना भी बंद हो जाएगा और उनका वो घर जो अभी मकान लग रहा है वो वापस घर लगने लगेगा। जब सारा सामान व्यवस्थित हो जाएगा, सब सामान्य हो जाएगा। अदिति बालकनी में टहल रही थी, जहां उसकी माँ के प्रिय गमले रखे थे। उसने रेलिंग पर कोहनियाँ टिकाकर उस विशेष पेड़ को निहारा, जिसने उसे विश्वास दिलाया था कि उसे यह नया मकान बहुत पसंद आएगा। यानी जब वो ये नया मकान देखने आए थे, तब अदिति का ध्यान इस पेड़ की ओर गया होगा और अवश्य ही इस पेड़ ने उसे आकर्षित किया और उसे लगा कि हम इस नए मकान में खुश रह पाएंगे। यह एक आलमंड ट्री यानी बादाम का पेड़ था। यह पेड़ हरा भरा, सुंदर और दूसरी मंजिल तक ऊंचा था। ऐसा पेड़ जिसे देखते ही गहरी सांस लेनी पड़े। ऐसा पेड़ जो दोपहर में हरी चमकीली रोशनी से पूरे घर को भर देता था। अदिति की माँ अपने दिन भर के काम से 10 मिनट निकालकर अपने पौधों को पानी देती और पानी देते हुए हर पौधे को हल्का सा छू देती, यह देख भर लेती थी। बचपन से ही अदिति माँ को ऐसा करते देखती थी और इसलिए ही वह भी पौधों को अच्छी तरह समझती थी। वह बादाम का पेड़ स्वस्थ व मजबूत था और अनेक प्राणियों का आश्रय था। आश्रय मतलब घर, यानी कि अनेक जीव, अनेक पक्षी उस पेड़ पर और उसकी जड़ों में, उसकी टहनियों में रहते थे। इसके पत्ते टेबल टेनिस के बल्लों जैसे बड़े और चमकीले थे, जिनमें से कुछ सर्दी का मौसम आने पर लाल हो जाते थे। तो इस तरह यहाँ पर अभी तक ये बताया गया है कि अदिति जिस नए घर में आई थी, उसके सामने एक बहुत बड़ा बादाम का पेड़ था, जो कि बहुत से जीवों को, पक्षियों को आसरा तो दे ही रहा था, साथ ही साथ घनी छाया भी देता था और उसके पत्ते टेबल टेनिस के रैकेट की तरह, बल्ले की तरह बड़े बड़े थे। अदिति पके हुए फल का इंतजार कर रही थी। वह पत्थर से फोड़कर उन्हें तोड़ेगी और मीठे रेशेदार गूदे को चबाएगी।
और संभवतः बादाम इकट्ठे करके मम्मी उसकी खीर बना दें। तो इस तरह से अदिति सोच में डूबी थी कि जब ये इस पेड़ में मीठे मीठे बादाम लगेंगे तो वह उन्हें खाएगी और कितना मज़ा आएगा। एक दिन सुबह चक 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 की तेज आवाज से अदिति उठी, अपनी आंखें मलती हुई बाहर बालकनी में आई और धीरे धीरे नींद का धुंधलका छंटने पर उसने जो देखा उसे देखते ही वह हाथ टिकाए जमी सी खड़ी रह गई। कुल्हाड़ियां लिए दो आदमी पेड़ की टहनियां क्रम से काट रहे थे। अब तक वह पेड़ 1/4 तक ही रह गया था और वे काटते ही जा रहे थे। इस आघात से फटी सी आंखों से वह अपने माता पिता को बुलाने गई। उसके पिताजी चिल्लाए, क्या हो रहा है? पेड़ काटते हुए दोनों आदमियों ने पेड़ के नीचे इठलाते से एक तीसरे लंबे व्यक्ति को देखा। यह व्यक्ति वही था जो नीचे की मंजिल पर रहता था। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं अपने खर्चे पर इस पेड़ को कटवा रहा हूं, वह गरज कर बोला। पर क्यों? दुखी होकर अदिति की मां ने पूछा। लंबे आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि इसके कारण मुझे सामने कुछ दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से वो जो बादाम का पेड़ इतना सुंदर, इतना घना अदिति की बालकनी से नजर आ रहा था, जिसने अदिति को आकर्षित किया था इस घर में आने के लिए, आज उसे दो लोग काट रहे थे। और जो कटवा रहे थे वो कौन थे? जो नीचे रहते थे, निचली मंजिल पर रहते थे। और कटवाने का कारण क्या बताया उन्होंने? कि इस पेड़ की वजह से उन्हें सामने कुछ दिखाई नहीं देता। सामने नहीं दिखता? क्या नहीं दिखता? यह कहते हुए अदिति की मां ने झांक कर देखा कि पेड़ के कटने से कौन सा दृश्य दिखाई देने लगा है। कार, अगली इमारत, कूड़ेदान, पान की दुकान आदि। क्या ये भी कोई दृश्य है? वे इस उदासीन व्यवहार से चकित थीं। यानी वो हैरान थी उस व्यक्ति के ऐसे व्यवहार से कि वो इन सब चीजों को देखने के लिए एक जीते जागते पेड़ को काट रहा है। मैं अपनी 2 मारुति गाड़ियां और विदेशी मर्सिडीज गाड़ी नहीं देख पाता हूँ। अब पसीने से तरबतर और गुस्से से लाल हुआ वह लंबा आदमी बोला, यह पेड़ इन सबको मेरी निगाह से ओझल किए हुए है। यानी जहाँ उसकी 3 गाड़ियां खड़ी होती हैं उसके बीच में यह पेड़ आता है और उसका कहना है कि इस पेड़ की वजह से वह अपनी गाड़ियों को देख नहीं पाता। दुख से अपनी आंखें मूंद कर अदिति के पिता बोले, मैं इस आदमी से क्या कहूँ? अब हम कुछ नहीं कर सकते, पर यदि वह तने को छोड़ देगा तो पेड़ फिर उगाएगा। उदास होकर अदिति की माँ बोली। पत्तों की मधुर छायादार सरसराहट, पक्षियों का चहचहाना व संगीत सब कुछ लुप्त हो गया था। जहाँ से टहनियाँ काटी गई थीं, वहाँ खुले घाव लिए सूना तना खड़ा था। अदिति अपने आप में बड़बड़ाती हुई स्कूल के लिए तैयार हुई और दुखी कदमों से बस स्टॉप की ओर बढ़ी। तो जिन्हें पेड़ पौधों से लगाव होता है वही उनके दुख को, उनकी भाषा को समझ पाते हैं। पेड़ जब कट रहा था तो ऐसा लग रहा था अदिति को मानो वो रो रहा हो, और उसे देखकर वह भी रो पड़ी। और अब केवल उसके वो तने रह गए जो मानो दर्द से कराह रहे हों। सारे दिन उसके दिमाग में उस लंबे आदमी का बुरा व्यवहार ही गूंज रहा था। तभी उसने उस लंबे आदमी को सबक सिखाने की सोची। अदिति ने अपनी सहेलियों से पूछ पूछ कर उस लंबे आदमी को परेशान करने के तरीके इकट्ठा किए और उसी शाम से उसने शुरुआत कर दी। तो देखते हैं अदिति ने क्या किया। हालांकि ये भी गलत बात है किसी को परेशान करना, पर अदिति क्योंकि बहुत दुखी थी, गुस्से में थी, उस व्यक्ति ने पेड़ के साथ इतना बुरा बर्ताव किया था। तो चलिए देखते हैं अदिति ने उन्हें कैसे परेशान किया। च्युइंगम चबाकर उसने उसके मकान के सामने फेंक दिया। तार पर सूखते उसके कपड़ों पर स्याही छिटक दी। पूरी शक्ति से नृत्य का अभ्यास किया ताकि उछल कूद से उसे परेशानी हो। जोर से पटक पटक कर कुर्सी मेज इधर उधर सरकाई, पर इस सब से भी उसकी पीड़ा नहीं गई। पौधों को पानी देती अदिति की माँ जब भी नीचे देखती उनकी आंखों में उदासी छा जाती। जब पिताजी बाहर बालकनी में आते तो पेड़ को देखकर वे ठहर जाते, पर कुछ विचलित ढंग से।
अदिति तो अपना सिर घुमा लेती और पेड़ की ओर बिल्कुल ना देखती। क्यों? क्योंकि उसे दुख होता था उस तरफ देखकर। लेकिन उसे देखना चाहिए था, क्योंकि पेड़ अपना बदला ले रहा था। एक दिन ठीक उसी जगह जहां सबसे अधिक गहरा काटा गया था, एक हल्की हरी गांठ दिखाई दी। केवल अदिति की माँ ने उसे देखा। अपने शांत ढंग से वे मुस्कुराई और गुनगुनाने लगी। कुछ दिन बाद वहां हरा सा कुछ दिखाई दिया, और जब अदिति ने देखने का साहस बटोरा तो वहां एक वास्तविक पत्ता था। वह दौड़कर अपने माता पिता को बुलाने भीतर गई। अदिति उनके साथ खड़ी थी और उन्होंने उस नन्हे हरे चमकदार पत्ते को खुशी से देखा। उस रात अदिति ने अपने मूर्खतापूर्ण बुरे कामों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगी, जो उसने लंबे आदमी को परेशान करने के लिए किए थे, और छोटे से पत्ते के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया। तो अदिति और उसकी माँ, वे सब लोग फिर से जो उस बादाम के पेड़ में पत्ते हो गए उसे देखकर बहुत खुश हो गए। और अब अदिति को ये याद करके भी बुरा लग रहा था कि उसने वह बुरा बर्ताव क्यों किया। प्रकृति अपने आप ही अपने साथ किए हुए बुरे व्यवहार का बदला ले लेती है, तो अदिति को वो सब नहीं करना चाहिए था। उसके बाद पेड़ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रतिदिन नए पत्ते निकले और कुछ हफ्तों में ही वह फिर लगभग पेड़ सा ही दिखने लगा। एक रात अदिति के माता पिता ने उस लंबे आदमी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे को रात के खाने पर बुलाया। भेंट के दौरान अदिति ने देखा कि उसके पिता ने बातचीत का रुख लंबे आदमी के मकान की कीमत की ओर मोड़ दिया। वे बातों ही बातों में लंबे आदमी को बता रहे थे कि मकान के पास पेड़ होने के कारण मकानों की कीमत बहुत बढ़ जाती है। लंबा आदमी बीच बीच में उत्सुकता से सिर हिलाते हुए लालच पूर्वक सब सुनता रहा। खाने के बाद अदिति की माँ एक छोटे से गमले में लगा एक पौधा भीतर से लाई और उस लंबे आदमी की पत्नी को देते हुए बोली, हमें उम्मीद है इससे आप भी पौधों का संग्रह शुरू करेंगी। ऐसा करने से आपकी बालकनी सुंदर लगेगी और इनकी देखभाल करना मैं आपको सिखाऊंगी। लंबे आदमी की पत्नी खुलकर मुस्कुराई। यह मेरा पहला पौधा है, वे शर्माते हुए बोली। उनके बच्चों ने हैरानी से पौधे के चमकदार पत्तों को छुआ और उसे कौन उठाकर घर ले जाएगा इस बात पर झगड़ने लगे। यानी इससे पहले शायद उन्होंने पौधों के प्रति प्रेम को कभी महसूस ही नहीं किया था। पेड़ पौधे, उनमें भी जान होती है, कितना जीवन से भरपूर होते हैं वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। पर बातों ही बातों में जब अदिति के पिता ने उन्हें उनका महत्व बताया, अदिति की माँ ने उन्हें एक छोटा सा पौधा उपहार स्वरूप दिया, तब उन्हें पहली बार उनके प्रति प्रेम का एहसास हुआ। अगले ही दिन अदिति यह देखकर हैरान हो गई कि वह लंबा आदमी अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी बालकनी में छोटे छोटे गमलों में पौधे लगा रहा था। यह सब देखकर अदिति ने लज्जित होकर सोचा, मेरे द्वारा किए गए बुरे कामों से कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे माता पिता ने किया उसका कम से कम थोड़ा सा असर तो लंबे आदमी पर ज़रूर हुआ है। और देखते ही देखते एक बार फिर बादाम के पेड़ पर रंग बिरंगी चिड़ियां सबसे ऊंची डाल पर खुशी से गाने लगी। कमरे में फिर वही झिलमिलाती हरी रोशनी भर गई। तो देखिए कितनी सारी बातें इस पाठ ने हमें सिखाई। एक तो पेड़ पौधों के प्रति लगाव होना, दूसरा किसी के बुरे व्यवहार से ही बदला नहीं लेना चाहिए, उसके बुरे व्यवहार को बदलने के लिए हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो प्रकृति जो है वो हमारी अच्छी मित्र है, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रकृति, ये वातावरण स्वस्थ रहेगा उतना ही हम भी स्वस्थ रह पाएंगे। तो पेड़ पौधों से लगाव होना चाहिए। जैसे हम आपस में प्यार से रहने की बात करते हैं, प्यार से रहना चाहिए। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, मनमुटाव रहेगा, तो हमारा मन भी खराब होता है और जीवन में मुश्किलें आती हैं। उसी तरीके से प्रकृति के साथ भी हमें
मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए, अच्छे मित्र की तरह उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो इन बातों को ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं और उनको प्यार से सहलाना है, उनसे बातें करनी है और उनके धीरे धीरे बढ़ते हुए देखना है।